के दो बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 20 और 21% का इम्प्रूवमेंट किया, तो जो हॉस्टल वार्डन जिनके मार्गदर्शन में इन बच्चों ने इतना प्रोग्रेस किया है, तो उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए। श्री ओम प्रकाश जी डकरवाल, भीमाराम जी और रामलाल जी नेहरा ने अपने परिणाम को इस प्रकार सुधारा है। साल से भीमाराम जी बहुत ही मेहनती और व्यवहार तो इतना शानदार कि अपने बच्चों को जिस प्यार से प्रेम से रखते हैं, वैसे ही हॉस्टल के बच्चों के साथ इनका व्यवहार रहा। श्री डकरवाल साहब पूरे समर्पण, अलर्ट, हर कदम पे बच्चों का मार्गदर्शन स्वाभाविक हो। माला और साफा और फाइल के साथ श्री ओम प्रकाश जी डकरवाल साहब, जो विद्यालय के एंकरिंग समस्त गतिविधियों में अपना बहुत ही मेहनतकश मैथमेटिक्स के पिछले साल रिकॉर्ड शायद कितने बच्चों के 100 में से 100 आए थे, 50 के 25 के, अपने आप में एक रिकॉर्ड। 25 बच्चों के 100 में से 100 मैथमेटिक्स में। विद्यालय का कंप्यूटर जॉब हो, वार्डन, समस्त जिम्मेदारियां आप निभाते हैं, तो आपका सम्मान रामलाल जी का। सुनो संस्था के संचालक महोदय द्वारा माला पहनाकर के स्वागत सम्मान और माननीय साहब भी हम सबके बीच में आपका माला पहनाकर के स्वागत, और संस्था की तरफ से वो मिलना को आपका के स्वागत सम्मान और एक फाइल भेंट की जा रही है इस बच्चे को। अब सभी बच्चों और बच्चों से निवेदन है कि सब नीचे बैठ जाए। आप यहाँ पर एक बार सब बैठ एक बार। तो आइए गुरुजनों को धन्यवाद। यूनियन इज स्ट्रॉन्ग, संगठन में ही शक्ति होती है। इन्होंने जो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास दिया है, इनकी मेहनत को धन्यवाद। इनकी मेहनत की वजह से मेरा पोता घनश्याम आज एयरफोर्स में चयन हो गया है, और बच्चियां भी मेहनत कर रही है, इनको भी एक दिन सफलता मिलेगी। इन मेहनत किए हुए बच्चों को पालूराम खांडोटा की तरफ से धन्यवाद। कितने महंगे शब्द है। और आइए आज के कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। अभी थोड़े दिनों पहले जब 5 बच्चियों ने एक साथ में स्कूटी लेकर के पूरे नागौर जिले में नेहरू स्कूल का नाम रोशन किया था, अभी मैं देख रहा था कि यहाँ जो होर्डिंग लगे हुए थे उसमें लिखे हुए थे सबसे ज्यादा नवोदय में सिलेक्शन देने वाला विद्यालय, एक साल में सबसे ज्यादा डॉक्टर देने वाला विद्यालय। लेकिन एक छोटे से गांव का स्कूल या यूं कहेंगे गुवाड़ का वो विद्यालय जिसने 90+ और वो भी आर्ट्स में। बजरंग जी बढ़िया एजुकेशन के वास्तव में लीडिंग व्यक्तित्व है। 93 वाले बच्चे को आर्ट्स दिलाना, और आर्ट्स में भी केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दिलाना
और उसके बाद में गांव के एक छोटे से विद्यालय में उसको एडमिशन उसका बरकरार रख देना, ये निश्चित ही पूरे नेहरू स्कूल के लिए या नेहरू स्कूल के विश्वास को वास्तव में दर्शाता है। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए हो जाए, इस परिवार के लिए हो जाए। और आइए अब जबकि बदावा गाबा को टाइम है, 35 बच्चा और 35 बच्चा में से भी 10 बच्चा यानी का 90+ है। वास्तव में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रिजल्ट है और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। परिणाम जो है ना पूरी 1 साल की मेहनत का तकाजा होता है। 1 साल जब दिन रात जुटा रहता है ना, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो शिक्षक टीम हो, चाहे बच्चों की वो रातीस का देना हो, सारी चीजों का परिणाम जो है वो आज कई दिनों से, जब मेरे को गुरुजी कह रहे थे कि जी आज 5 बजे रिजल्ट आने वाला, अपन नेहरू स्कूल में चलेंगे, तो मैंने कहा जी पहले कैसे रिजल्ट तो आने दो। बोले रिजल्ट तो आ चुका है। ऐसे बच्चे रिजल्ट में वास्तव में अच्छा ही करेंगे। हालांकि थोड़ी सी असंतुष्टि रुचि सर के थी कि जो अच्छे लड़के थे ना उनके 2-5% और बढ़ जाते। अच्छा तो सर अब इससे आगे कहाँ बढ़ जाते बताओ? 96, 95, 94 और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक बच्चे के आ जाता और बाकी दूसरे बच्चे का नहीं आता तो मान लेते, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में 96, 95, 94 ऐसे रिजल्ट आना ये तुक्का नहीं हो सकता, ये संयोग नहीं हो सकता, ये परंपरा है। एक बार इस नेहरू स्कूल की परंपरा के लिए एक बार फिर से ताली बजाओ। और आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले मैं बिना किसी मदन जी सर के और रुचि सर की अनुमति के मैं सबसे पहले उस गुड़िया को बुलाना चाहूंगा जिस गुड़िया ने नेहरू स्कूल का ही नहीं, पूरे अपने परिवार का ही नहीं, पूरे आसपास के ग्रामीण अंचल में एक विश्वास को जिताया है और विश्वास को जगाया है। सबसे पहले बढ़िया जो गुड़िया है वो आए और अपने संस्मरण जो हमने यहाँ इस विद्यालय में, मुझे लगता है सर कब से एडमिशन था? 10th से इस स्कूल में वो अध्ययनरत है। और बड़ी बात तो यह है, मैं जब रास्ते में आ रहा तो मेरे को नहीं पता था तीनों के तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रैक्टिकल होता ना तो मान लेते भाई हो सकता है प्रैक्टिकल में नंबर आ गए, लेकिन तीनों के तीनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे अपने हिंदी साहित्य हो और या पॉलिटिकल साइंस हो, अच्छा मार्क्स अचीव किया। एक बार पढ़िए आए और अपने संस्मरण, क्योंकि 3 साल का गोल्डन पीरियड होता है और वो स्वर्णिम जो समय हमने विद्यालय परिवार के लिए बताया, रुखजी सर ने कभी डांटा होगा, कभी मदन जी ने डांटा होगा, कभी सर ने फटकारा होगा, कभी अपने सहेलियों के बीच में कुछ हमने अटकेलियां की होगी, तो वो सारे के सारे संस्मरण प्रियंका जो है वो हमें सुनाए। एक बार जोरदार ताली से प्रियंका का मनोबल बढ़ाएं। आइए। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम के अवसर के लिए साझा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं अपने माता पिता, अपनी मावड़ी और सभी अध्यापकों का धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं अपनी सभी बहनों को भी इसके लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी। उन्होंने हर समय मेरा साथ दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस विद्यालय का परिणाम यूं ही बरकरार रहेगा। इससे अधिक और प्रगति की आशा करते हैं। कतरित होती जगत में करनी उत्तम सार है। बच्ची जब 96% मार्क्स अचीव कर रही है और उसके बाद में कह रही है कि रिजल्ट इसी प्रकार का रहे और इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते रहे। लीजिए, क्योंकि आज रिजल्ट बच्चों का आया है और बच्चों ने विद्यालय परिवार का, संपूर्ण शिक्षक टीम का और अपने घर वालों का मान बढ़ाया, वजन बढ़ाया है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा चाहूंगा कि समय बच्चों को दें। इस निमित्त जो दूसरा स्थान वो कह रहे थे, बोले दोनों ही बच्चों को एक साथ में इनाम दे दो, तो वो दोनों बच्चों में से कोई एक बच्ची पहले आए और अपना जो है संस्मरण विद्यालय परिवार के साथ में जो सुमन खांडोटिया पहले आए। देखो आर्ट जो है ना वो कला संकाय, और कला संकाय रचनात्मकता का अग्रणी संकाय होता है, इसलिए बच्चों के मन में जो बातें आती है ना वो ज्यादा सारगर्भित रहेगी। आइए सुमन खांडोटिया एक बार जोरदार ताली बजा करके मनोबल बढ़ाएं। श्रीमान संचालक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नेहरू स्कूल का 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें सभी बहनों ने अच्छा रिजल्ट रखा है। आशा है कि अगले साल भी इससे बेहतर परिणाम रहे और इसके लिए सभी गुरुजनों को एवं मेरे परिवारजनों को धन्यवाद। जय। थैंक यू बेटिया। और आइए अब चलते हैं उस अभिभावक के पास जो हमारे सभी अभिभावकों का नेतृत्व करते हैं।
और जिनके गाइडेंस में हमने मेहनत की, जिनके गाइडेंस में गुड़िया ने मेहनत की और जिनके मार्गदर्शन से इतना अच्छा परिणाम प्राप्त करके अपना एक सुंदर आयोजन कर रहे हैं, मैं बिना किसी भूमिका के हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर सर बजरंग जी पड़िया गुरु जी को बुलाना चाहूंगा कि कैसे गुड़िया ने, अभिभावक ने और कैसे स्कूल प्रबंधन की त्रिवेणी ने यह उत्तम, मैं देख रहा था 93 10th में थे, अब 96 12th में है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने जो विश्वास विद्यालय परिवार के लिए दर्शाया, तो वो अपने संस्मरण जो 3 साल का सफरनामा है वो हमारे बीच में साझा करे आदरणीय पड़िया जी। प्रेरणाओं के स्रोत श्रीमान हरदेवाराम जी और नानूराम जी मावलिया, आसपास से पधारे हुए समस्त गार्जियंस, विद्यालय के संचालक, प्रधानाध्यापक महोदय और शिक्षक टीम और प्यारे विद्यार्थियों, आप आज सबसे पहले तो मैं पुनः बार बार जो दिल की गहराइयों से ये जो बधाई और शुभकामनाओं का जो एक तरह से चारों तरफ से रेला है, उसमें मैं अपनी बात भी रखना चाहूँगा कि आज का दिन सारी जो हमारी और आप लोगों की मेहनतें हैं उनको सेलिब्रेट करने का है, उनको एक तरह से साकार जो हुआ है सपना आपका, उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप सारी विद्यालय टीम और बच्चों ने मिलकर जो लगातार मेहनत करी है, आज उसी का परिणाम हम सबके सामने है। कोई संस्था अनुशासन से और मेहनत से ही आगे बढ़ती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी बड़े शहर में हैं या बहुत आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कोई टीम हो, जब तक मेहनत नहीं होगी तब तक उस टैलेंट का कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और विषयों की जहाँ तक बात आई कि कला या विज्ञान, बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे सर ने बताया कि कला रचनात्मकता का है विषय, तो इसमें बच्चा जो है वो अपने क्रिएटिविटी को आगे जो है अपने जीवन में उसी को हथियार बनाकर और अवसर की तलाश करता है और आगे बढ़ता है। उन्हें मैं सारी टीम को बधाई देता हूँ। और जैसे सर ने कहा कि कला विषय और आपने यहाँ बच्चे को रखना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले से मेरा मन था कि चारों तरफ जो माहौल है साइंस के प्रति इतना, हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है, ये मैंने पहले भी कहा है, और मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और अब कला विषय में हूँ, तो दोनों की तुलना करता हूँ तो फिर मैं कला को श्रेष्ठ ही पाता हूँ। हमेशा कला ने अपना स्थान हर जगह बनाया। फिर भी एक अगर हो सके संभव तो मेरी इच्छा है कि यहाँ अगर आप विज्ञान संकाय भी चलाने में सक्षम हों और संसाधन जुटा सकें तो ये मेरा निवेदन रहेगा, ताकि हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों को और फायदा मिल सके। आज के इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। आपने बुलाया, मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। उद्बोधन की कड़ी चले, इससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मनीषा नेहरा, और उनके मामा जी आए हैं, तो आए और अपना जो स्कूल विद्यालय परिवार का जो मान सम्मान है वो प्राप्त करें। मनीषा और मामा जी, मामा और भांडकी दोनों आया है, तो आइए 84.60 मामा और भांडकी, ये अपना राजेश को साथ में लेकर के आई है। बजरंग जी ने जैसा बताया कि वास्तव में इस विद्यालय के प्रति मन था, और अब आगे भी यह है, जब भी रिजल्ट आता है ना तो पूरा नावानी, पूरा डीडवाना कुचामन नेहरू स्कूल की तरफ देखता है। और इसका कारण केवल आज और कल नहीं है, एक बेजोड़ 25 साल का सफरनामा है, दिन रात का समर्पण है। रात को सप्लाई जब लेते हैं तो स्कूल का उन्नयन कैसे हो, बच्चों का विकास कैसे हो, बच्चों के अच्छे मार्क्स कैसे आए। हरदेव जी सर कहा करते हैं कि जी एज का उच्चार करे ना, टाबरन चौथी पांचवी छठी तय करते हैं। तो वास्तव में एक आधार जो है ना वो तब तय करता है कि मंजिल कितनी ऊंचाई पे जाएगी। आज 90+ वाले बच्चों का जब एक पूरी टीम बन रही है ना, पूरी क्रिकेट टीम बन रही है, तो ये कहा जा सकता है निश्चित ही इनका आधार, फाउंडेशन जो पिलर है वो मजबूत रहा होगा। आइए अब मैं जोड़ना चाहूंगा अंडा साहब, जो विद्यालय के संरक्षक भी है और जहां कहीं भी जाते हैं विद्यालय परिवार को, नेहरू स्कूल को निश्चित रूप से याद रखते हैं और कहते भी है कि भाई यदि बढ़िया स्कूल चलाना है तो एक बार नेहरू स्कूल में जा रहा करो। बाहर आता ही
कई आंकड़ा के साथ में लिख रहा, तो मैं चाहूंगा एक अच्छे शिक्षाविद जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को प्रदान किया और आज नेहरू स्कूल के संरक्षक होने के नाते निश्चित ही इनका भी काफी मनोबल बढ़ा है, काफी वजन बढ़ा है। सर कांकड़ की स्कूल है और जो काटा बच्चा पढ़े वह मेहनत कर शाम का डालू करे बा परिवार है। मन एक कविता याद आवे, शीत कांपता जिसके भय से आतप ठंडा पड़ जाता, वर्षा से क्या डरने वाला लिए पावड़ा वह आता, ओले पर तन पर गल जाते, धरा सरसती जिसके बल पर अंकुर लहर लहर लहराते। ये किसान को लेकर एक कविता है, किस तरह से वो मेहनत करके और इस तरह से आगे बढ़ता है। ये स्कूल है, इसके संचालक, इसके टीचर्स पूरी उस किसान की तरह मेहनत करके इन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बड़ी दिक्कत है अपना अठे आ है कि 12वीं करे पछे सगड़ा आ चावे मारो बच्चो कोई नौकरी पकड़ ले, भलाई बा चपड़ा सीखी हुए आ साउ मोटी गड़बड़ अटे हुई है अपना इलाका में। 12 खांडोटिया जी कहा कि मारो टाबर एयरफोर्स में उठ गयो। मैं तो उम्मीद करा इस स्कूल में निकल कोई कलेक्टर बनसी और आजादी के 80 साल पीछे अपना देश में गणकरा तिशाया मरे पानी को नहीं पी पान, जमीन को पानी काट लियो पी लियो और पूरे देश दिशा मरे। इपर कोई बात उसी फौज में उड़ जाए, बादशाह बढ़ जाए, छोटी मोटी नौकरियां पकड़ ले, ठीक है बात तो है, पर आ स्कूल आ चावे कि अठू कोई इयाल का टाबर निकले जका देश ने कोई नई दिशा देवे। शुरुआत तो हुई है आपने रुक जी के बच्चे जो पूरा भारत में बार पहला नंबर लाए कोई चीज में, उम्मीद जतावा कि कोई को बोर्ड कोई IAS की तरफ उड़ जावे। दूसरी बात आ कि बढ़िया जी जियाल का कॉलेज में पढ़ा बड़ा मोटा माठ साहब की पाई है कि साइंस में नहीं जाए और आर्ट्स में IRB में ही थ्योरी का सब्जेक्ट लिया। अच्छी बात आ भी है कि टू पटेड़ा कुछ बच्चा CUET दिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाबा को हुए भी परीक्षाओं बटे 13वीं के महीने में भर्ती हुए। उम्मीद तो आ रखा हाँ का 2-3 बच्चे बार अप्रियांशी है, बाजिया है, एक बार बच्ची रेवाड़ है, बच की कोई बच्चा दिए एग्जाम में मरिंडा हाउस पन कॉलेज मिल जावे दिल्ली की। मरिंडा हाउस में 100 ज्यादा कलेक्टर देश का बने। आस पास का इलाका में एक बच्ची को सिलेक्शन 2 साल पहले हुई हो, मरिंडा हाउस में मिल भी गयो बा गई को नहीं। अब बात में वास्ते बताऊं कि मारो पोतो DU में पढ़े बार 12वीं तक बायोलॉजी में और पचबो हिंदी ऑनर्स में किए। काफी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज DU की ठीक ठाक कॉलेज है। वो बताओ कि हिंदी ऑनर्स के मायने जगह बांके पे प्रोजेक्ट कार्य हुए बीमन बादशाह टाबरा ने हिंदी पढ़वाई। 70 सीट है फर्स्ट ईयर में बटे में 20 ने हिंदी पढ़वो ही को नहीं आवे। अपना देश की कॉलेज की पढ़ाई के हालात गड़बड़ है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट हो क्लास लाग गई को नहीं। पूछे कहीं करे जी नेहरू में ताको टाबर है जो 90% ऊपर ले आर्ट्स में तो हमारी बात तो कॉलेज करे किसी कॉलेज में ठाको नहीं था क्यों को नहीं मामू फार्म भरियो ओपनल कहीं लिया बोई कोंठ परीक्षा कटे देसी वो डेजनड़ बता दे। कई टाबरान तो आके का परीक्षा दे बन आज ही मत देखो। आ बात ने बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि अब 90% नंबर आना आप पूरा देश की गिनती करें अपना आसपास में करें तो बहुत ज्यादा हुई है। 2 बच्चा आता हॉस्टल में जगह एक 10वीं में 39% पास हुई। उम्मीद आई कि वो सकड़ा चाहिए विषय फेल हो जाए।
39% उपास को मतलब जोरा माती उपास हो गयो। वो 20% बड़ार बार 60% का सारा फूक गयो, एक ही सेकंड डिविजन है वो। अब ये तरीका यदि वो बच्चों आगे तैयारी कर ले कॉलेज में तो वो कलेक्टर बन सके, क्योंकि पहली जगह देश की आजादी 40 साल का जगह कलेक्टर बनया देश ने चलायो बे बीए में 3rd डिविजन ही हुआ करता। आपके मोटी नौकरियां देश ने चला वाली सीटा पर जाबान कोई घनी पटाई की जरूरत को नहीं पड़े, बड़े दिमाग की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है कि अठा का बच्चा सीयूटी में भी जाबा लग गया। मरीटा हाउस यदि मिल जाए तो जो अपना एरिया को जो सपनों है और ऐसी की जवानी रुक जाई रहे मदन जी खोती है ये बात की खातर ही कि भाई ए टाबर कोई देश में ना करे। अरे लगभग 2.5 टाबर नौकरी लाग गया, उसके 2 से हो गया, ठीक है। घर का नहर का ठिकाना नहर बंद तो आ बड़ी खुशी है का मकड़ो टाबर नहर उन पर नौकरी लाग गयो। पण आ स्कूल जी की मेहनत करे चाहे कि अठा का बच्चा यहाँ हल्की जगह जाए जो कोई नयो चौको काम करे। देखो जी दाम कमा वालों काम तो बात बात का 2 नंबरी लोग आले करे, बाकी आप पूछ फर्क भी करा तो ये चलता रहे। पर देखो धरती है जी टिकेड़ी कोई चीज पर है बी के लिए आ स्कूल और बच्चा है जगह उम्मीद रखा कि करेला। जब बढ़िया जी हिस्ट्री दिलाई आपकी बच्ची ने तो मैं एक प्राचीन इतिहास मदन जी मीणा की टीम में काम करूं भी मैं आज 15,000 वर्ष पहले आदमी रहता वहां का औजार और उपकरण मन मिला है। तो मैं चाहूं कि स्कूल का इतिहास का म्यूजियम में रखे, क्योंकि तेजी हूं इतिहास खत्म हो रहे है। आप जी के मूंगफलियां का चाल करा वह उपकरण सब खत्म हो रहा है। आप जगह मकान बनावा आगे नियम जी की चीज दबगी गई, आप जगह फार्म पौंड बनावा बा रेत जी आप नाखा उकराने बोलवा सब कुछ लेरला 15-20 वर्षों को जो कुछ अपन है सब नष्ट हो रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि लारा आपने काई ओपी पर ध्यान दे। एक बार अटैक प्रोग्राम में आपने नहरा जी आया जगह बार में थानादार जी है बॉडी बिल्डर बे 1 घंटा को भाषण दियो जब भी मैं डॉक्टर ने गाड़ी काटी। एक तो वो काम करियो, दूसरो ओ करियो मुझे तो मोटा भेजा हो क्यों मारो दादोर दादी नानोर नानी खाता में वो ही खाऊं मैं कोई और को नहीं खाऊं। आई राबड़ी लापसीर खिचड़ोर आंका ही गाना गया। तो बहुत जरूरी आ है कि आपने 80 साल पहले जब देश आजाद हो भी टेम अपनी कई हालात थी बार कथा का अपन ठीक है। मैं काफी ज्यादा सर्वे कराया करूं हूं गणकराग दुआया ले काम काटे है दुआया पर ही गाडो चाल रही है और कोई प्रगति हुई को देश तो आपड़ो लोग कौन सोचो कि अशो जाए लोग सही दुआएं ले ये वास्ते ए जगह होनार बच्चा है यदि यहाँ की कॉलेज में जा आगे कोई तरक्की करसी देश को स्कूल को नाम करसी तो ही उम्मीद रखा। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अनुभव हमें लुटाया। और लीजिए अब मैं जोड़ना चाहूँगा जो पहले सैनिक रहे उसके बाद में शिक्षा विभाग को अपनी मायने सेवाएं दी और उसके बाद में आपने समय समय पे हमारी अंगुली पकड़ करके हमें आगे बढ़ना सिखाया। नानू जी गुरुजी आए और इस अच्छे परिणाम के लिए पूरे विद्यालय परिवार को बच्चों को सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय गुरुजी एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। शानदार अवसर पे मंच पे आसीन हमारे मार्गदर्शक और सम्माननीय हरदेवाराम जी, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब, समस्त मंच और अभिभावकगण और जिनका परिणाम उत्कृष्ट रहा उस परिणाम के लिए हम यहाँ आए हैं उन सब बच्चों को बहुत सारी बधाइयाँ। इस विद्यालय वैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखो एक चीज है कि मनुष्य कहीं भी मेहनत करता है तो उसका परिणाम उसको अवश्य मिलता है। और सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार और अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर और कैसा भी
अवसर हो, कैसा भी बच्चा यहाँ छोड़ दो, भीलवाड़ा तक के बच्चे यहाँ देखा है मैंने भी। गुरुजी हरदेव जी के साथ में यहाँ आना जाना रहता है इस विद्यालय में, शिक्षण भी मैंने कुछ किया है। तो मैंने एक चीज यहाँ नोट की है कि यहाँ का परिणाम के पीछे यहाँ के जो टीम है वो रियली और वास्तव में ही, मैं तो कह रहा हूँ कि खुद के बच्चों के लिए भी कोई नहीं कर पाता होगा जितना यहाँ का माहौल और यहाँ के जो समर्पित स्टाफ है, संचालक है, प्रिंसिपल है, जो भी व्यक्ति यहाँ से जुड़ा हुआ है, और एक अभिभावक भी उनका विश्वास होता है कि भाई वहाँ डालें। बहुत से स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, मगर ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई स्कूल है तो नेहरू का नाम पहले आता है। और ये सब आप स्टाफ और बच्चे और अभिभावकों के तालमेल से ये संभव हो पाता है। तो एक बार पुनः जो सफल हुए बच्चे उनको बहुत बधाइयाँ, स्टाफ को भी धन्यवाद, अभिभावकों को भी। और बच्चों एक चीज जैसे गुरुजी कह रहे हैं, मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो हमारे खुद के इतिहास, कम से कम परिवार के इतिहास, जैसे इस बच्ची ने कहा कि मेरे माता पिता, प्रियांशी ने कहा ये सब, और मेरी मावड़ी, यदि इस चीज को आप याद रखोगे अपने इतिहास को, तो मैं कह रहा हूँ कि सफलता आपके कदमों में होगी। संस्कार, मैंने मारवाड़ी लोगों को बाहर बहुत देखा है, 2-3 चीजें उसमें विशेष है जो आपको भी बच्चों को ध्यान रखना है, चाहे आप कितने ऊंचे उड़ लेना, एक तो जमीन को नहीं छोड़ना है, एक अपना खान पीन जो है पुराना खान पान, उसको जहां संभव हो उसको अपनाओ, अपनी भाषा मत छोड़ो, और जो संस्कार मर्यादा के, ये सम्मान के हैं, कोई भी अपने से बड़ा है तो उनका आदर सम्मान परिवार में तो होना ही चाहिए, गांव के दूसरे लोगों का भी सम्मान करना सीखना चाहिए हमें। और जब मौका मिलता है सामाजिक सरोकार निभाने का तो वहाँ सेवा देनी चाहिए। यही मनुष्य जीवन का अर्थ है और इससे बहुत कुछ मिलता है। बड़ों बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं, ये बच्चों को भी मत भूलना जीवन में। और हमेशा आप मतलब अच्छा करेंगे, मेहनत लगातार जारी रखना, चाहे किसी तरह की परिस्थितियां आए। और एक चीज जो विशेष आज अनुभव हो रही है कि बच्चियां इतनी मेहनत कर रही है तो उनको अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्वयं अपने पैरों पे खड़े होने का जरूर प्रयास करना। सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, आजकल वाइड ओपन फील्ड है, बहुत से क्षेत्र है जिनमें आप अपनी आजीविका के साथ में समाज सेवा भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, मेहनती हैं, और जो आपको अवसर मिला बहुत को नहीं मिल पाया। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी बात कही है, अपने और अपनों को न भूलें। अभी हाल ही में रुक जी, मैंने जो ये IAS पढ़े थे, एक जितेंद्र जी कुमावत अपने दाता घाटों से बिलोंग करते हैं, और एक त्रिलोक सिंह जी थे जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। जब वो यहाँ विनिंग प्रोसेस उनका था कुचामन से चावंडिया तक लेकर के, तो मैं उसको डील कर रहा था और मैंने देखा कि वो बच्चे कैसे मारवाड़ी में अपना स्पीच कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अपनी मातृभाषा को और अपनेपन को न भूलें। और एक बच्चा तो ये कह रहा था, जितेंद्र कुमार तो ये कह रहा था कि बोले मेरे IAS बनने में जो रोल है ना वो एक शब्द का है, न उसने ऑब्सेस्ड का नाम लिया, न उसने जुनून का नाम लिया, अपना एक मारवाड़ी का सीधा फ्लैट शब्द है शिल्ड, शिल्डावे क्या करे ना कोई जिद्दी हुए ना, तो बोले मैं शिल्डी था और इसलिए मैं कलेक्टर बन गया। तो इतना वास्तव में जड़ू से जुड़ा हुआ आदमी है ना, वो बहुत ऊंचाई प्राप्त करता है। आइए अब मैं बुलाना चाहूंगा, मैं हालांकि क्योंकि मेरा स्टेटस अभी रुक जी और हम जुड़े ही थे, तो मैं कई दिनों से स्टेटस देख रहा था। एक दिन इन्होंने एक स्टेटस लगा रखा था ऑडिटोरियम का, और मैंने गलती से कह दिया ओ लो मार साहब आज तो यहाँ, क्योंकि मैंने जब तक रुक जी को देखा था ना, वो या तो घर पे और या स्कूल में, इनके पीर शास्त्र बोला करे ना, तो दो ही जगह ही, या तो घर मिल जाए ना फिर स्कूल में मिल जाए। अब बड़े ऑडिटोरियम में जब फोटो खिंचा रहा, तो मैं तो देखो स्वाभाविक सी बात है, वो कुआ को मिंट को या चौताड़ा की छाल जो भी आप शब्द इस्तेमाल करा तो आप कर सका। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि बेटा रजनीश IIT जो रुड़की से पढ़ा हुआ है, उसने अपने क्षेत्र में फर्स्ट स्थान हासिल किया। तो एक बार मैं चाहूंगा कि उसके लिए, उस बच्चे के लिए जोरदार ताली हो जाए। और दूसरी बात ये देखो कितनी बड़ी बात है, ऑल इंडिया टॉपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और अभी IAS की तैयारी कर रहा है। हम सबकी शुभकामनाएं और हम सबका आशीर्वाद उस बच्चे को मिले और आने वाले दिनों में और ऊंचाई हासिल करे। इन शुभकामनाओं के साथ में
कि मैं चाहूंगा कि बच्चों ने सर दिन रात मेहनत की, आपकी शिक्षक टीम ने पूरी दिन रात मेहनत की और आज उसी का तकाजा है कि अपन एक अच्छा सम्मान समारोह और रिजल्ट के ऊपर खुशियां मना रहे हैं, बधावा गा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि संस्था प्रधान होने के नाते आप आए और अपने बच्चों को जो इन्होंने इतनी मेहनत की, इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट रखा, उसके लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। आदरणीय रूप जी सर। जो कि मेरे प्रिय गुरु थे और आज भी उनकी सेवाएं समय समय पर मिलती आ रही है। मंचासीन अतिथि, बाहर से पधारे गुरुजनगण, स्टाफ साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही सुंदर, सराहनीय और शिक्षक टीम और विद्यार्थी दोनों की मेहनत जो रंग लाई, उनके लिए मैं एक बार दोनों ही को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये जो स्टेज पर आपने जो अंक आए हैं आपके, शायद बहुत अच्छे अंक आए हैं। इस प्रतिभा को आप छिपाने की कोशिश मत करना। कई बार अभिभावक क्या बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं, बच्चियां भी बाहर नहीं जाना चाहती है, वो घबराए नहीं। यदि किसी बच्ची जो को अच्छा कर रही है और कोई परेशानी आ रही है तो शिक्षाविद बैठे हैं, गुरुजी है और जैसे लेक्चरर साहब बढ़िया जी है, और कोई इस प्रकार की छोटी मोटी दिक्कत आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि हमारे अभिभावक हमें थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको मोटिवेट करो। तो इसके लिए हम तैयार हैं। दूसरी बात कि आप घर पर रहकर भी अपना यदि अध्ययन जारी रखें तो आप में काबिलियत है। आप ये मत मानिए कि हमारे में काबिलियत कम है। समय आपको देना है, समय जितना आप दोगे वो आपको सफलता देगा। देखिए, एक बात मैंने और नोट की है, हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम। देखो, मैं अंग्रेजी मीडियम की वैसे थोड़ी सी निश्चित तौर पर काट तो करूंगा, करनी नहीं चाहिए क्योंकि आज का युग इंग्लिश मीडियम का है। लेकिन हमारे आसपास की जो भी संस्थाएं हमने देखी है वो एक नाम मात्र की इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे जो इस नेहरू संस्थान से निकले वो आज अच्छी अच्छी पूरे वर्ल्ड लेवल की कॉलेजें हैं, उनमें उनका एडमिशन हिंदी मीडियम के माध्यम से हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये इंग्लिश मीडियम कहाँ उनको बाधा बनी बनाई है? तो आप घबराइए नहीं भाई, हम हिंदी मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे आगे जाकर अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स में हिंदी निश्चित होती है कि हिंदी तो आती है। एक तो एग्जाम छोड़कर, जैसे 12वीं चल रहा था बात IAS कलेक्टर, तो उसमें तो हिंदी ही है, शुद्ध हिंदी लिखना तो उनको आना ही चाहिए। तो आप हिंदी मीडियम में हो तो जो इंग्लिश मीडियम में आपको थोड़ा बहुत करना है वो आप आराम से कर सकते हो। तो आप अपनी शिक्षा से आप जुड़े रहें। कोई भी प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आए तो आप उससे घबराए नहीं और आगे बढ़ते रहें। जिस प्रकार से आगे बच्चे पहुंचे हैं उनको भी आप अनुसरण करते रहें कि मैं उनसे कम नहीं हूं, क्योंकि वो अपनी संस्था के टॉपर थे, आप भी अपनी संस्था के टॉपर हो। इसी के साथ में एक बार पुनः स्टाफ साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो लगन से मेहनत की, इसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी धन्यवाद और जो अभिभावक पधारे उनको पुनः धन्यवाद। और अभी ये जो सामने बच्चे बैठे हैं 12वीं क्लास पास करके जा रहे हैं, तो ऐसे मौके जो है वो बिरला मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो ये अपनी यूं कहूंगा कि स्कूल स्तर की अपनी वो यादें हैं जिनको संजो करके अपन आगे जाएंगे। वो किसी ने कहा भी है कि जहां भी जाएंगे, जब स्कूल से यहाँ जा रहे हैं, कि जहां भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे, किसी दिए का अपना कोई मकान नहीं होता, मकान नहीं होता। और आइए
अब अपने जुड़ते हैं उन सर से। एक बार तो मुझे लगता है कि एक निजी स्कूल को कैसे संचालित किया जाए, इसके लिए यदि कोई वर्कशॉप लगे तो वर्कशॉप में मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को सबसे पहले आमंत्रित किया जाना चाहिए, उन सर का नाम मदन जी सर होते हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। और मैं तो एक बार उनको ऐसे बोल में कह दिया था मैंने कि सर अब हिंदी मीडियम को टाइम थोड़ा सो है ना, इसलिए थोड़े से बेसिक जो रूट है ना बिन इंग्लिश मीडियम में संचालित करा। तो मदन जी सर ने जो बात कही ना वो ये कि आप हमारे पीछे का रिकॉर्ड देखें और उसके बाद में बताएं कि मेरे बच्चे कहाँ उनमें कमजोर है, मेरे बच्चे कहाँ ले बिहाइंड है। तो वास्तव में ये अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास होता है ना, तब जाकर के अधिकार के साथ में इस प्रकार की बात भी होती है। और मैं तो जब से आपको जानने लगा हूं सर, उसके बाद में चाहे इधर रघुनाथपुरा हो चाहे देवपुरा हो, एक बार मन करता है कि मदन जी सर के पास में बैठ करके चाय पिए। और आपका आतिथ्य इतना अच्छा है कि एक बार चाय पीने के बाद जब वापस रवाना होते हैं, अजी रुको एक बार और चाय पीछा। तो इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होने के नाते मैं चाहूँ कि बच्चा ने थे भी शुभकामना प्रेषित करो और ये उम्मीद के साथ में, इस शब्द के साथ में कि मंजिल तक भी पहुंच गए। जब 90+ की टीम क्रिकेट टीम बन रही है तब कहना चाहूंगा कि मंजिल तक भी पहुंच गए, उनको तो नहीं कुछ नाजे सफर 96, 95, 94 और मन लागे काल आज स्थिति क्लियर हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ में मैं कोई सी स्कूल हालती है कि कौन देखी जिसकी कमाई 96+ कोई बच्चों आर्ट्स में अपने नाम कुचौड़ में है, उसके हाल थोड़ा सा लिटिल नॉलेज हुआ है, लेकिन काल तक स्थिति साफ हो जाती। तो अब तो गजब को रिजल्ट दिए है। ये बात के लिए वास्तव में ये एक दिन का पर्याय नहीं है, एक दिन का परिणाम नहीं है, पूरा अंत तक दिन रात की मेहनत है। और इस कड़ी के लिए ये कमाए सबने रिजल्ट कमजोर रह जाए तो सबसे ज्यादा गाड़ियां भी सब तानी मिले, और रिजल्ट बढ़िया रह जाए तो सबसे ज्यादा ताड़ियां भी तानी मिलती। इसके साथ में कि मदन जी सर आवे और बच्चा ने और जगह भी अभिभावक आयडा है, अपना जगह मेहमान आयडा है, बान शुभकामना प्रेषित करे मदन जी। ज्ञान की देवी मां शारदे को कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस सम्मान समारोह में पधारे हुए हमारे विद्यालय के संरक्षक महोदय हरदेवाराम जी हांडा सर, नानूराम जी मावलिया सर,